भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त आईपीओ की धूम मची हुई है, लेकिन लोगों को जिस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार है वो है एलआईसी का आईपीओ। निवेशकों के साथ साथ सरकार भी एलआईसी के आईपीओ के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है और अब एलआईसी के आईपीओ पर सरकार ने एक और फैसला कर लिया है। दरअसल एलआईसी के मेगा आईपीओ को मैनेज करने के लिए सरकार ने 10 मर्चेंट बैंकर्स का नाम फाइनल कर लिया है। जिन मर्चेंट बैंकर्स को एलआईसी के आईपीओ के लिए चुना गया है उसमें गोल्डमैन सैक्स इंडिया, सिटी ग्रुप, नोमरा और सिक्योरिटीज इंडिया शामिल हैं। तो वहीं इन बैंकरों के अलावा इसमें एसबीआई कैपिटल, जीएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल भी शामिल है। आपको बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को मैनेज करने के लिए कुल 16 मर्चेंट बैंकर्स ने प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें से सरकार ने इन 10 मर्चेंट बैंकर्स का नाम फाइनल किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम हिस्सेदारी बेचने के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करने के आखिरी स्टेज में है। इसके लिए 16 सितंबर बिड जमा करने की आखिरी तारीख है। हालांकि एक्चुरियल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स को पहले ही एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू के लिए नियुक्त किया जा चुका है। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के आईपीओ का ऐलान किया था। यह आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सरकार के लिए एलआईसी का आईपीओ बहुत ही जरूरी कदम है। इस समय इकोनॉमी की हालत सुस्त है और सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है। इसीलिए सरकार इस आईपीओ में विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे सकती है। खबर है कि एलआईसी के आईपीओ में 20% हिस्सा विदेशी निवेशकों के लिए होगा। सेबी के नियमों के मुताबिक विदेशी निवेशक हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सरकारी बैंकों में ये लिमिट 20% तय की गई है। एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए एक्ट को बदलना होगा, क्योंकि ये कंपनी एलआईसी एक्ट के तहत बनी है। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी एलआईसी के आईपीओ को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है वो अब टोटल वैल्यू का 5% आईपीओ के तौर पर ला सकती है। एलआईसी के आईपीओ में निवेश करना भी एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। 1956 में बनी एलआईसी की कुल संपत्ति इस वक्त करीब 32 लाख करोड़ रुपए की है। एलआईसी की कुल संपत्ति दुनिया के 75 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। एलआईसी अभी तक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है और सरकार की 100% हिस्सेदारी है। एलआईसी के आईपीओ के जरिए सरकार 90,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एलआईसी की वैल्यूएशन करीब 10 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो वैल्यूएशन के बाद सरकार आईपीओ की दिशा में आगे बढ़ेगी। उसके बाद ही शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा है। इसमें अभी तक केवल 8,368 करोड़ रुपए आए हैं। ऐसे में एलआईसी के आईपीओ से सरकार को काफी बड़े फंड की उम्मीद है। एलआईसी के विनिवेश के पीछे सरकार का मकसद वित्तीय घाटे को कम करना है। अभी सरकार के लिए वित्तीय घाटा जी का जंजाल बना हुआ है। सरकार के खर्चे ज्यादा हैं जबकि कमाई कम है। ऐसे में सरकार सभी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर पूंजी जुटाना चाहती है। लेकिन शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एलआईसी का आईपीओ आना अच्छी खबर है। निवेशकों को इस आईपीओ से मोटा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है।